साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास मुख्य रूप से हाई स्कूल के बच्चों के लिए रहेगा तथा उन बच्चों के लिए भी रहेगा जो अपने को सूत्र बनाने में बहुत कमजोर समझते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत फायदेमंद रहेगा। 9th के बच्चे भी इसको आसानी से सीख लेंगे तो उसको अच्छी तरीके से उनमें समझ बनेगी कि यौगिक का सूत्र कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ तत्व दिए हुए हैं और उनकी बैलेंसी दी हुई है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से जब हमें बैलेंसी पता होगी क्या रहती है तो फिर उसके बाद में हम उनसे अच्छी तरीके से सूत्र बना पाएंगे। तो आप लोग इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके जो है इसको आप नोट कर लें। देखिए हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट हैं वो सब हमने टेबल में दे रखा है। यहाँ पर इन्हीं से काफी कुछ आपका कंफर्म हो जाएगा। हाइड्रोजन की एक बैलेंसी होती है, लिथियम की एक, सोडियम की एक, पोटेशियम की एक, बेरिलियम की दो, मैग्नीशियम की दो, कैल्शियम की दो, एल्युमिनियम की तीन, Fe की 2 और 3 भी होती है, जिंक की 2, कॉपर की 2, लेड की 2, मैग्नीज की 2, सिल्वर की 1, बेरियम की 2। इस प्रकार से कुछ और आयन लिखे हुए हैं, अमोनियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमीन आयन है, आयोडाइड आयन है, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, एसीटेट, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, ऑक्जिलेट, फास्फेट, ये तमाम से मूलक दिए हुए हैं। इनकी बैलेंसी लिखी हुई है। कुछ हम बेसिक बताते हैं, बैलेंसी हम कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमने कहा कि लिथियम की एक आती है, क्यों आती है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। जब 3 होता है तो 3 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसका हो जाएगा 1s2 और 2s1, यानी दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूसरी कक्षा में, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेगा और अपनी स्थायी कक्षा बनाना चाहता है। प्रत्येक तत्व का स्वभाव होता है कि वो अक्रिय गैस के समान स्थायी रचना ग्रहण कर सके, और स्थायी रचना ग्रहण करने के लिए उसके अगर एक ही कक्षा है तो पहली कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और अगर पहली कक्षा से अधिक कोई कक्षा है, दूसरी तीसरी, तो कम से कम उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हों। 8 इलेक्ट्रॉन जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उनके सबकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हीं अक्रिय गैसों के समान स्थायी रचना ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा में हैं तो उनको त्याग करके और उससे पहले वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो उसी आधार पर यहाँ पर इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे और अपना अक्रिय गैस के समान स्थायी रचना ग्रहण कर ले। इसी प्रकार से एक और उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 का मतलब हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। यहाँ पर भी सोडियम की तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मैं थोड़ा सा बना दूं, जैसे मान लीजिए सोडियम का नाभिक है और ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या काम करेगा, आपने अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसके पास, जैसे इस पोजीशन में अभी तो ये 2, 8 और 1 है, लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसके पास 2 कक्षाएं बचेंगी
और इसका 2 और 8 इसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब ऐसी रचना जो है वो अक्रिय गैसों की होती है, तो प्रत्येक तत्व तो स्थायी रहना चाहता है, इसलिए अपनी बाहरी कक्षा के 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करके स्थायी रचना ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके नाभिक पर एक धनावेश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो धन आयन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो जिन पर प्लस चार्ज लगा है इसका मतलब वो उतने इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, और जिन पर माइनस चार्ज लगा हुआ है, जैसे ये क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लें। जैसे हमने लिखा क्लोरीन पर 1 माइनस, क्लोरीन का एटॉमिक विन्यास अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा। परमाणु क्रमांक 17 होता है। 17 का मतलब हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 5 17। अब देखिए तीसरी कक्षा में इसके पास कुल हो गए 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जरा मैं बना देता हूं इसका। ये तो हो गया मान लिया नाभिक इसका। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी कक्षा में 6 और 2 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में ये अक्रिय गैसों के समान व्यवहार करने लगेगा, यानी स्थायी हो जाएगा। तो इसी वजह से ये क्या काम करेगा? प्रयास करता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। सोडियम द्वारा इस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेगा और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस केस में यहाँ पर एक माइनस चार्ज, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 माइनस चार्ज लग गया इस पर। तो इस प्रकार से ये जो है आपको समझाया गया है कि क्यों किस पर माइनस चार्ज होता है और क्यों प्लस चार्ज होता है। उम्मीद करते हैं कि बेसिक आइडिया आपको हो गई होगी, क्योंकि मुख्य रूप से हम हाई स्कूल के लिए ये क्लास के लिए डिजाइन कर रहे हैं आज के लेक्चर को। इस वजह से थोड़ी सी बेसिक आइडिया लेकर के फिर हम आगे बढ़ते हैं कैसे सूत्र बनाएंगे। अब हम आते हैं, जैसे हमको कुछ सूत्र लिखने हैं। हमने आपसे पूछा कि जरा हमें सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताओ। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का प्रतीक क्या है? Na, और क्लोराइड, ये हमारे पास क्लोराइड आयन है। क्लोराइड का प्रतीक है Cl। सूत्र बनाने में हम इसकी बैलेंसी इसके आगे और इसकी बैलेंसी इसके आगे, ये हमारी बैलेंसी जो लिखी हुई है, देखा जरा ध्यान दें। सोडियम की बैलेंसी कितनी है? 1 है। इसको हम Cl के आगे लिख लेंगे, और Cl की बैलेंसी भी 1 है, इसको हम सोडियम के आगे लिख लेंगे यहां पर। तो अब आप क्या पाते हैं कि दोनों की बराबर बैलेंसी होने के कारण और दोनों की बैलेंसी 1-1 होने के कारण एक जनरली छोड़ दिया जाता है, लिखा नहीं जाता है। इसलिए सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया NaCl। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक। इसी प्रकार से जैसे हम आपसे पूछें, हम कहें कि जरा हमें कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बताओ। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे?
कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड तो बहुत ही आसान है। कैल्शियम देखें हमारे पास कहाँ लिखा हुआ, ये है हमारा कैल्शियम। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Ca++ बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर 2 दिखाई पड़ रही है हमको। तो ये हो गया Ca। क्लोराइड, क्लोराइड ये हम देख पा रहे हैं, इसकी वैलेंसी 1 है। तो चलिए हमने Cl लिख दिया। अब Cl की वैलेंसी इसके आगे और इसकी वैलेंसी इसके आगे लिख दें, तो Cl की वैलेंसी 1 है, हम देख पा रहे हैं, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, ये हम यहाँ पर लिख दें। एक जनरली लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसका मतलब हो जाएगा CaCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड का हो गया सूत्र CaCl2। इसी प्रकार से हम अगर आपसे कहें कि कैल्शियम सल्फेट का बताओ, कैल्शियम सल्फेट, तो जरा देखिए क्या हो जाएगा। कैल्शियम के लिए हम लिखेंगे Ca, सल्फेट होता है SO4। क्या होता है? SO4। अब जरा देखिए SO4 की वैलेंसी कितनी? 2। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी? 2। तो इसकी सल्फेट की वैलेंसी इसके आगे और कैल्शियम की वैलेंसी इसके आगे लिखेंगे 2। बराबर होने पर एक कट जाएगा और ये दोनों हट जाएंगे और बन जाएगा आपका CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या हो गया? CaSO4। तो सूत्र लिखना हम अगर समझ जाते हैं तो काफी कुछ केमिस्ट्री हमारे लिए आसान हो जाएगी, और ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। चलिए और देखते हैं। जैसे हमने कहा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र बताओ। तो देखिए अमोनियम आपके पास कहाँ लिखा हुआ है? ये अमोनियम है NH4, वैलेंसी इसकी 1 होती है NH4+। तो NH4 हमने लिख लिया, अमोनियम NH4, और नाइट्रेट मूलक, ये हमारा नाइट्रेट मूलक होता है NO3, इसकी भी वैलेंसी 1 है, तो NO3। अब इसकी वैलेंसी इसके आगे 1 और इसकी वैलेंसी इसके आगे 1 लिखा नहीं जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो फिर सूत्र हो जाएगा NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र होगा NH4NO3। हम आपसे कहें कि जरा हमें जिंक सल्फेट का सूत्र बताओ। जिंक सल्फेट, तो जिंक यानी Zn, ये जिंक लिखा हुआ है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। सल्फेट देखिए यहां पर है SO4 तो इसकी भी वैलेंसी 2 है। तो जब हम सल्फेट, हमने इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लिया, जिंक की वैलेंसी 2 इसके आगे, सल्फेट की वैलेंसी 2 इसके आगे, 2 और ये 2 कट जाएगा और सूत्र हो जाएगा ZnSO4, ZnSO4। ठीक है। फिर हम आपसे पूछें कि जरा हमें बताओ जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जिंक क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? जिंक क्लोराइड, तो देखिए जिंक यहां पर हमको मिल गया Zn, वैलेंसी इसकी होती है 2, तो हमने Zn लिख लिया। क्लोराइड, क्लोराइड यहां पर आपको मिल गया, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। तो क्लोराइड की वैलेंसी इसके आगे और जिंक की वैलेंसी इसके आगे,
तो हमने लिख दिया। एक लिखा नहीं जाता है तो फिर इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ZnCl2। सूत्र क्या हो जाएगा, ZnCl2। तो इस प्रकार से कोई भी सूत्र लिखना हो सब बहुत इजी हो जाएंगे। कुछ और देखते हैं। जैसे हमने कहा लेड एसीटेट, लेड एसीटेट, लेड एसीटेट, लेड, लेड यानी पीबी। देखिए पीबी आपके पास लिखा हुआ मिलेगा, ये है हमारे पास पीबी। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो हमने पीबी लिख लिया। एसीटेट मूलक, एसीटेट मूलक ये लिखा हुआ है हमारे पास CH3COO, इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो चलिए हमने लिख लिया CH3COO। अब देखिए लेड की वैलेंसी इसके आगे और एसीटेट की वैलेंसी इसके आगे, तो ये हो गया पीबी, एक लिखा नहीं जाएगा, PbCH3COO का होल ट्वाइस। इसको जनरली हम उल्टा क्रम में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो भी बताया जाएगा आपको। ये लिखा जाता है CH3COO का होल ट्वाइस Pb, ये इस रूप में लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एसीटेट ये अक्षर से स्टार्ट है इसलिए भी कह सकते हैं। चलिए कुछ सूत्र और देखते हैं। हमने आपसे कहा, मान लिया कापर, कापर नाइट्रेट, कापर नाइट्रेट का सूत्र बताओ। कापर नाइट्रेट, कापर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। नाइट्रेट ये यहां पर लिखा हुआ है, वैलेंसी कितनी है, 1। तो पहले तो इन दोनों के हम प्रतीक लिख लेते हैं। कापर का लिख लिया और नाइट्रेट NO3। कापर की वैलेंसी इसके आगे लिखेंगे और नाइट्रेट की वैलेंसी इसके आगे लिखेंगे। तो एक लिखा नहीं जाता है, फिर सूत्र क्या हो जाएगा इसका, CuNO3 का होल ट्वाइस, कापर नाइट्रेट हो गया। हम आपसे कहें फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, तो Fe की वैलेंसी आप यहां पर देख रहे हैं 2 और 3 होती है। 2 वैलेंसी यानी कम वैलेंसी अस में होती है, OUS अस, और ये 3 वैलेंसी होती है इक में, इक में वैलेंसी होती है 3। तो फेरस यानी अस में Fe की वैलेंसी होगी 2। चलिए हमने इसका प्रतीक लिख लिया फेरस का Fe। और अगला है हमारे पास सल्फेट, सल्फेट आयन यहां लिखा हुआ है, सल्फेट आयन हमने लिख लिया। अब देखिए इसकी वैलेंसी इसके आगे यानी 2 अस में 2 होती है और इसकी वैलेंसी इसके आगे SO4 की 2 होती है। अब ये दोनों हट जाएंगे तो सूत्र हो जाएगा इसका FeSO4, FeSO4। यहीं पर अगर हम आपसे पूछें फेरिक सल्फेट का सूत्र बताओ, फेरिक सल्फेट, तो फेरिक सल्फेट में इक में Fe की वैलेंसी होगी 3, सल्फेट की वही 2 ही रहेगी। देखिए FeSO4 हमने लिख लिया, इसकी वैलेंसी SO4 की इसके आगे 2 और इसकी वैलेंसी इक में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो फेरिक सल्फेट का सूत्र क्या हो गया,
Fe2SO4 का होल थ्राइस, Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये फेरिक सल्फेट हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और समझते हैं। जैसे हम कहें आपसे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर यानी Ag अर्जेंटम से बना है। Ag की वैलेंसी कितने देख पा रहे हैं? 1, और नाइट्रेट यानी 1। चलिए दोनों के प्रतीक लिखते हैं। सिल्वर का प्रतीक Ag हो गया, नाइट्रेट हो गया NO3। अब इसकी वैलेंसी हम इसके आगे लिखेंगे, यानी ब्रैकेट लगा लें। इसकी वैलेंसी इसके आगे लिख लें 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 लिखा नहीं जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो हो जाएगा AgNO3। सूत्र हो गया AgNO3। इसी प्रकार से हम अगर आपसे कहें, यहां पर एक और देखिए, हम आपसे कहें फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, समझते जाइए, बस ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सारे सूत्र अपने आप बनते चले जाएंगे। फेरिक क्लोराइड का सूत्र हम आपसे पूछ रहे हैं, तो फेरिक इक आ गया, इक में वैलेंसी Fe की कितनी होगी? 3 होगी, तो 3 वैलेंसी Fe की हो जाएगी। क्लोराइड हमने लिया, क्लोराइड की वैलेंसी 1, दोनों के प्रतीक लिखें, Fe लिख लिया और Cl लिख लिया। इसकी वैलेंसी 3 इसके आगे और इसकी वैलेंसी 1 इसके आगे, 1 लिखा नहीं जाता है, सूत्र क्या हो जाएगा? FeCl3। तो इस प्रकार से चाहे जितना हो हम सब बना लेंगे। कुछ और देखते हैं। मान लिया हम आपसे कहें अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, एसीटेट, तो यहां पर एसीटेट को हम पहले लिख लेते हैं, तो सूत्र हो जाएगा CH3COO, ये एसीटेट मूलक कहलाता है। अमोनियम होता है NH4। अब देखिए NH4 की वैलेंसी कितनी है? 1, वो इसके आगे लिख दी जाएगी, और एसीटेट की भी वैलेंसी होती है 1, यहां पर देख पा रहे हैं, ये इसके आगे लिख दिया जाएगा। चलिए हम लिखे देते हैं। अब 1 को हटा दीजिए, तो हमारे पास सूत्र होगा CH3COO NH4, CH3COO NH4, ये हो गया अमोनियम एसीटेट। हम आपसे कहें कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास कैल्शियम लिखा हुआ है, वैलेंसी इसकी कितनी है? 2। फास्फेट मूलक PO4 मूलक होता है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। तो देखिए सूत्र क्या हो जाएगा फिर? कैल्शियम लिख लिया, फास्फेट लिख लिया, PO4, कैल्शियम की वैलेंसी 2 इसके आगे, फास्फेट की वैलेंसी 3 इसके आगे, सॉरी, कैल्शियम की वैलेंसी 2 यहां पर लिख लिया, फास्फेट की वैलेंसी 3, तो सूत्र हो गया कैल्शियम फास्फेट का Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इस प्रकार से बहुत से, जैसे हमने कहा सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्राइट, तो सिल्वर आप यहां देख पा रहे हैं Ag,
नाइट्राइट NO2 मूलक होता है, नाइट्राइट मूलक। तो NO2 दोनों में हम पा रहे हैं कि दोनों की वैलेंसी एक एक है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सूत्र हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का AgNO2। हम आपसे पूछें कि जरा हमें बताइए बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फाइड, चलिए लिख देते हैं, सल्फेट बहुत हो गए हैं इसलिए हम बेरियम सल्फाइड। तो बेरियम ये हमारे पास लिखा हुआ है बेरियम, वैलेंसी कितनी है इसकी, 2 वैलेंसी है। और सल्फाइड मूलक ये लिखा हुआ है, इसकी भी वैलेंसी कितनी है, 2। तो अब 2 वैलेंसी इसकी है, इसके आगे लिख दें, 2 वैलेंसी इसकी है, इसके आगे लिख दें। तो इसका मतलब सूत्र क्या हो जाएगा, दोनों ये हट जाएंगे और हो जाएगा BAS, बेरियम सल्फाइड। इसी प्रकार से जिंक सल्फाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, Zn की वैलेंसी 2, सल्फाइड की वैलेंसी 2, तो जिंक सल्फाइड क्या हो जाएगा, ZnS। ये क्या है हमारा, जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना आसानी से सारे सूत्र बनते चले जा रहे हैं, हमको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, रटने से नहीं कंफर्म हो पाएगा। चलिए और समझ लीजिए कुछ। यह रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल हमें इतना ध्यान देना है कि ये कुछ मूलक सामान्य तरीके से यही सब पूछा ही जाता है। तो जितने हमने लिखे हैं लगभग अगर इतने ही आपको मूलक याद हो गए, इतने से बहुत कुछ काम चल जाएगा, बाकी आप और पढ़िए। चलिए एक आध और देखते हैं। हमने आपसे कहा, मान लिया इधर हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम देखिए कहां पर है, एल्यूमिनियम ये है हमारा, वैलेंसी कितनी, 3 वैलेंसी। हाइड्रोक्साइड यानी OH ये हमारे पास वैलेंसी 1। चलिए देखते हैं फिर, एल्यूमिनियम का प्रतीक लिख लिया, OH लिख लिया। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है जो कि इसके आगे, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 इसके आगे। सूत्र क्या बन गया, AlOH का होल थ्राइस। मान लिया हम आपसे कहें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम देखिए हमारे पास यहां लिखा वैलेंसी 1 Na, हाइड्रोक्साइड यानी OH, इसकी वैलेंसी 1 इसके आगे, इसकी वैलेंसी 1 इसके आगे, एक एक हट जाएगा, सूत्र हो जाएगा NaOH। इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप क्या पाएंगे, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी, 2, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। तो हमने Mg लिख लिया, OH लिख लिया। Mg की वैलेंसी 2 है इसलिए 2 इसके आगे हमने लिख दिया, OH की वैलेंसी 1 है हमने छोड़ दिया, लिखा नहीं। सूत्र क्या हो गया, MgOH का होल ट्वाइस। इसी प्रकार से जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, तो हो जाएगा ZnOH का ट्वाइस। तो इस प्रकार से ढेर सारे नाम हम बना सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं। केवल हमें क्या देखना है कि ये कुछ खास तत्व हैं जिनकी हमें संयोजकता मालूम होनी चाहिए, ये कुछ खास मूलक हैं जिनको हमें याद कर लेना चाहिए, याद हो ही जाएंगे, प्रैक्टिस करते करते सब याद हो जाएंगे। तो इनको लिखना बहुत ही इजी है।
हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार से बहुत से सूत्र बना पाएंगे। तो अगर आप काफ़ी कुछ हद तक इससे सीख पाए हों, हमारी बात समझ में आ रही हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई या और क्या सीखना चाहते हैं उसको बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।